नमस्कार, मैं गंधर्व बेसरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम अब देवभोग की मंडी पर पहुंची है। देवभोग मंडी पहुंचने का वजह क्या है ये थोड़ी देर में आपको सब तस्वीर देखने को मिल जाएगा। इस समय हम देवभोग की मंडी के पास उपस्थित है और इस समय जो सफाई कर्मी है विकासखंड स्तरीय में यहाँ पे जो संगठन हो के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, किस वजह से एकत्रित हुए हैं, उनसे तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। इस मांग को लेकर आप यहाँ पे आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। लोकल टीवी जिस दिन से आज देखो मैं लोकल टीवी, उस दिन से दर्शकों को पल पल क्षण क्षण की खबर मिलती है सभी। सर, हम लोग अंशकालीन सफाई कर्मचारी संघ हैं जो विकास खंड स्तर हम लोग बैठक रखे हैं। हम लोग 17 जून से हम लोग हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अल्टीमेटम लगा दे हैं। जो अभी हम लोग साथियों बैठक रखे हैं कि हमारा अभी जो पैदल यात्रा है 16 जुलाई से हम लोग 16 जुलाई से तूता में हम लोग पहुँचेंगे और यानी कि मुख्यमंत्री घेरा में शामिल होंगे। इसके पूर्व में सरकार जो है ना हमें पूर्ण यानी कि 50% की घोषणा किए थे जो आज तक हमें नहीं मिल पा रहा है। इसके हम लोग सर विरोध करने जा रहे हैं। पूर्व में सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी जो 100 दिन के गारंटी किए थे उसमें 5 साल बीत गया, उनका भी कोई हमको हमारे प्रति कोई असर नहीं मिला। मात्र जाते समय 800 रुपये हमें पेमेंट बढ़ाए। अभी वर्तमान में अभी भाजपा सरकार भी हमें घोषणा किए हैं, अभी तक कुछ हमें नहीं मिल रहा है। 100 दिन में पूरा होने वाला है बोले हैं, लेकिन अभी कम से कम 2.5 साल बीतने जा रहा है, 8 महीना हो गया है। तो इस हिसाब से सर हमें मात्र पेमेंट मात्र 3400 रुपया मिलता है। 2011 से निकती है सर। हमें हमारे परिवार को पालन पोषण करने में कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आप आज आप मंडी के पास आप आके बैठे हैं, तो वजह क्या है? वजह क्या है सर, हम लोग यानी कि अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन और रैली प्रदर्शन करने जाएंगे हम लोग। अगर आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आगे नहीं होती है तो सर हम लोग ना पूरा अनिश्चितकालीन तो ऐसे धरता उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं कि स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं प्रधानमंत्री जी, तो फिर आप सफाई कर्मी अगर ऐसे हड़ताल में आप बैठ जाओगे फिर स्वच्छता का क्या वैल्यू रहेगा? फिर सर हमें सिर्फ पूर्णकालीन नियमितीकरण हमको किया जाए। हम लोग तो काम मांग रहे हैं सर, हमें काम नहीं दिया जाए। सिर्फ शासन सिर्फ केंद्र सरकार में भी नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है। स्वच्छता अभियान पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर। सिर्फ पेट भरने से तो हम लोग करते हम तो काम मांग रहे हैं, हमें काम पूर्ण करना। मात्र 2 घंटा काम दिया जाता है सर। 2 घंटा की दर से हमें 3400 रुपये मिलता है पर मंथली, जिसमें हमको अब 2 घंटे कार्य करके हम कहाँ ढूंढने जाएंगे सर? कौन बनी करने वाले कहाँ जाएंगे तो हमको काम देंगे? आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत करना चाहूँगा। हम लोग आज के 15 साल हो गया हम लोग स्कूल में अपना योगदान दे रहे हैं, बट सरकार हमारा मांग को अनसुना कर रही है। हमारा लंबित मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन कर नियमितीकरण कलेक्टर दर। मैं सरकार से बारंबार हमने हड़ताल के माध्यम से हो या रैली के माध्यम से हो अवगत कराया है, किंतु चाहे भूपेश सरकार रही थी वो भी हमारा मांग को अनदेखा किया। अभी भी सरकार बीजेपी सरकार आई तब भी हमारा मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। उनके मांग पत्र में जस्ट ये लिखा गया था कि 100 दिन के अंदर में आपको 50% कर दिया जाएगा करके बोला गया था, फिर भी आज घर तक हमारा मांग को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए हम आज से 17 जून से हमारे प्रदेश में काम बंद हड़ताल, अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल का धरना प्रदर्शन जारी है। इसलिए हमने देवभोग ब्लॉक की गाय में हम लोग आज बैठक बुलाए थे और सभी ने यह चर्चा कर हम लोग जोर शोर से अपना हक अधिकार के लिए प्रांत के स्तर से हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। कितने पंचायत से यहीं पे आज आए हैं? 54 पंचायत, पूरा 54 पंचायत के हमारे देवभोग ब्लॉक के संकुल पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग सरकार को सरकार से हम अपना हक अधिकारी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। और भी भैया से बात करना चाहेंगे? और कौन बात करना चाहेंगे? पहले लोकल टीवी को धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं हम लोग 2011 से लगे हुए हैं, आज तो लगभग 15 साल हो गया और 15 साल में सरकार हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार चला रही है स्वच्छता अभियान। जब हम 16 तारीख से काम बंद हड़ताल में हैं तो हड़ताल से हम अभी तक साफ सफाई का व्यवस्था कौन देख रहा है? टोटल स्कूल में गंदगी फैली हुई है और जो काम हम कर रहे हैं उसके बदले शासन जो पैसा दे रही है उससे जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा जो मंत्री लेवल के लोग हैं अपने घर में जो कुत्ता पाल के रखे हैं वो 2000-3000 रुपये का बिस्किट खिला देते हैं।
उससे भी हमको कम वेतन दिया जा रहा है। इसमें हम अपने पेट का भरण पोषण कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी मांग है सरकार से कि अंशकालीन को पूर्णकालीन करते हुए नियमितीकरण किया जाए और कलेक्टर दिया जाए। कलेक्टर दर में आपको कितना मिलना चाहिए? कलेक्टर दर में हम अगर होता है तो हमको कम से कम 10 से 12 हज़ार मिलेगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया? सर हमारा मांग है सर, मोदी की गारंटी में शामिल किया गया था हमारा मांग। हम नहीं बोले थे मोदी जी को कि हमारा मांग को वहाँ शामिल किया जाए बोल करके, वो खुद अपने जन घोषणा पत्र में बनाए हैं और 100 दिन के अंदर हमारा मांग पूरा कर दिया जाएगा बोले, और अभी तक हमको सूद में लिया नहीं जा रहा है। और हम लोगों का मतलब जीने का मतलब वो कर्जा वाड़ी दुनियादारी में डूब के मर रहे हैं सर। और क्या है, बताओ। 2 साल हो गया हम लोगों का मांग पूरा नहीं किया जा रहा है और हम प्रताड़ित भी बहुत हो रहे हैं सर हमारे एचएम लोगों से। हमको 8 घंटा रोक के रखते हैं और काम कराते हैं। हम लोगों का काम है 2 घंटा सुबह 6 से 8, लेकिन हम लोगों को सुबह से शाम तक रोक के रखते हैं और हमारा घर परिवार चलाने में इतना असमर्थ है, कर्जा बाड़ी में डूब के मर रहे हैं सर। ये थे सफाई कर्मी जो अपनी दिनचर्या के बारे में बता रहे थे कि उनके जीवन में कैसे वो संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ी सी पैसे में उनका घर द्वार का कैसे गुजर बसर कर रहे हैं वो खुद बता रहे थे। अगर अंशकालीन जो सफाई कर्मी आज आए हुए हैं, अगर उनकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो यहाँ पे जो कलेक्टर ऑफिस जाओगे ना, मुख्यमंत्री सीएम हाउस घेराव करेंगे, ऐसे इनका कहना है। आने वाले समय में क्या रहेगा अपडेट हम लोकल टीवी के माध्यम से भी दिखाएंगे और सरकार से भी हम भी लोकल टीवी की ओर से गुहार लगाएंगे कि इस तरह का आज के डेट में जो महंगाई की दुनिया में 3000 से 4000 में किसी का घर चलने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इन सफाई कर्मी लोगों के बारे। और इन तमाम चीज़ों के बारे बातचीत कर चुके हैं। तो फिलहाल जो आगे की अपडेट है लोकल टीवी में आपको दिखाएंगे। नमस्कार।